मैया जुग मैया जुग जुग जीवे मैया लल्ला तुम्हारो वो मेरी मन चाही यशोदा तेरे बधाई हो रंग चुने मन चाही यशोदा तेरे बधाई अल्लाह की सुन के मैं आई यशोदा दे दे बधाई दे बधाई मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई मैया बधाई हो नंदरानी जी। और लाला को गोदी में ले लिया और जहर लगा के आई है तो दूध पिलाने लगी। लाला छाती पे बैठ गया, योग माया को आदेश किया तो उड़ने लगी पूतना। और जैसी उड़ने लगी तो महाराज उड़ के जा रही है आकाश मंडल की तरफ। लाला छाती पे बैठा है, समझ गई मामला गड़बड़ है, प्राणों का पान कर रहा है, तो चिल्लाने लगी पूतना, ए लाला हमें छोड़ दो छोड़ दो। लाला ने कहा देख मैया, बहुत जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार अगर पकड़ लें तो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, ये हमारा भी कुछ नियम है। आबत ईशर अति कठिनाई, राम कृपा फिर आई बहुत जल्दी हमारे पास कोई आता नहीं है, और अगर एक बार आ जाए तो फिर ना आता है ना जाता है, इसलिए ये तो झंझट ही नहीं रहेगा आने जाने का। वो महाराज लाला ने त्रिलोकी का भार रख दिया, और शरीर से इतना भयंकर शरीर था। अब जहां गिरी है, अब क्या बताएं, भगवान जाने क्या बात लिखी तो यही है, 6 कोस में कोई पेड़ पौधा नहीं बचा, 18 किलोमीटर की रेंज में गिरी। फिर कुल्हाड़ी से उसका शरीर काट के चक्रोड़ निकाली गई। कितनी भारी होगी सोचो। एक वृंदावन के महात्मा कह रहे थे कि महाराज उसके हाथ टूट के गिरे तो हाथरस हो गया, और अलकें गिरी तो अलीगढ़ हो गया। कितनी भारी होगी सोचो आप, कहाँ अलीगढ़ कहाँ मथुरा, और हवा में कान उड़े तो कानपुर हो गया।
तो हमने कहा वो जहर लगा के आई थी, जहर कहाँ गिरा? बोले जहाँ जहर गिरा है उसी शहर का नाम है आगरा। गर माने जहर ही होता है, गर माने जहर, आगरा। तो हमने कहा वो जहर का असर क्यों नहीं है? बोले पेठा बनता है, असर खत्म हो गया। तो महात्मा तो कुछ भी कह दें, लेकिन ऐसा इसमें प्रमाण नहीं है। इसमें तो 6 कोस लिखा है, लेकिन वो ऐसे नहीं नापिए जैसे आपने अभी सुना है। ये तो मैं ऐसे भाव से कह रहा हूँ। इसको नापने का यंत्र है खड विकार जित अनग अनामा। जब अविद्या नष्ट होती है तो 6 विकार नष्ट हो जाते हैं। पूतना अविद्या है, कृष्ण ब्रह्म है, और अविद्या नष्ट होने पर ही 6 विकार नष्ट होते हैं। तो अब जैसे अज्ञान, अविद्या नासमझी अगर नष्ट हो जाए तो ऑटोमेटिक भय खत्म हो जाता है। जैसे कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो और रात का समय हो, अंधेरा हो, चाहे जितना हिम्मत वाला हो लेकिन धीरे से पाँव रखेगा, लगेगा यही कि सांप ना हो भाई। और फिर डंडा ले आए, कुल्हाड़ी ले आए और बंदूक लगा दे, लेकिन वो सांप मरेगा नहीं। क्यों? बोले वो सांप हो तब ना मरेगा। और जरा सा माचिस जला दे तुरंत मर जाएगा, क्योंकि जैसी उजाला होगा तुरंत समझ में आएगा रस्सी है। इसी तरह अज्ञान को मारने के लिए किसी तलवार की जरूरत नहीं है। ज्ञान का दीपक जल जाए, अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने जब पूतना को मारा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। नेत्र क्यों बंद किए? तो देखो, पूतना राक्षसी घोरा बालहगिनी रुधिरासना। सुखदेव जी ने अपनी भाषा में कहा कि वो बालहगिनी है, मानी छोटे छोटे बच्चों की हत्या करती है। तो ऐसी हत्यारिणी का मुंह नहीं देखना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि पूतना अविद्या है, कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म जब अविद्या को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो अविद्या ठहरेगी नहीं। और तीसरी बात सबसे अहम ये है कि जो पूतना है इसके बारे में सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि ये कामचारिणी है, प्राविशत कामचारिणी। और जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, रवि रजनी की रही सके कबहू की इकट्ठा। इनमें तो कोई अंतर होता नहीं है। अब इसमें और अगर इस पर हम गंभीरता से विचार करें तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। जो भागवत का मूल ग्रंथ है उसमें रोसम समन्य तो पिबत प्रयोग किया है। सावई रोरोदकम रुद्रा, रोस शब्द शंकर जी के लिए प्रयोग होता है। तो कन्हैया जी ने आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान किया कि भोले बाबा, हम तो ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने आए, तो ये हमारी अम्मा परमेश्वरी कहाँ से हमें जहर पिलाने चली आई। और मान लो बहोनी अगर खराब हुई तो बड़ा गड़बड़ होगा। और जहर हमने तो पिया नहीं है और तुमने तो कटोरे में पिया है, तुम्हें तो आदत है। तो थोड़ी देर हृदय में आ जाओ, जहर निकले तो तुम्हारा नंबर, और जब दूध निकले तो हमारा नंबर। इसलिए भोले बाबा का ध्यान किया। अब तो बात समझ में आ ही गई होगी, बहुत हमने समझाया। और नहीं आई तो फिर समझो। ऐसी कथा नहीं करते कि सुनो चना सुनो, जबरदस्ती सुना के मानेंगे। समझ में ना आए तब तक फायदे क्या, हम तो इसलिए आए ही हैं कि दिमाग में आपके बैठ जाए तब। ये राजा बलि की बेटी है, इसका नाम है रतनमाला। जब भगवान बामन बनकर के बलि के घर में आए तो रतनमाला ने देखा इतनो प्यारो सुंदर छोटो सो बेटो, अगर मेरे हो जाए तो मैं उसको दूध पिलाऊं, बेटा बनाऊं, धन्य हो जाऊं, गोद में खिलाऊं। और भगवान बोले सही होगा, गोदी में खेलेंगे, दूध पिएंगे, बेटा बनेंगे। और जैसे ही भगवान ने तल बितल पाताल नापा तो रतनमाला बोली ऐसो छलिया लड़का मेरे हो जाए ओके जहर दे के मार दे दो। भगवान बोले चिंता न करो, ये भी लिख ले रहे। तो पहले माँ बना लिया, फिर मार भी दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयः पाय यदप्यसाध्वी लेभे
तथोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसा दयालु कौन होगा जैसे हमारे भगवान हैं। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। तो इसका आशय ये है कि कभी कभी आप लोगों को भी जहर पीना पड़ेगा, लेकिन आंख बंद करके पीना, खोल के नहीं। आप नहीं समझ पा रहे, जहर का मतलब पॉइजन नहीं है। आप बोलते तो हो, हम बोले तभी समझ में आएगा। कितने बार आप कहते हो कि बे तुम्हारे मिले थे रिश्तेदार, बे तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे, इनने तो ऐसी ऐसी कही, अब हम कहीं है ना, हम तो पी गए। इसका मतलब समझो ना, यही जहर ही तो है। और तुम कह दो लड़ाई हो जाएगी, क्या फायदा। तो कभी कभी इसको मतलब पी जाओ आंख बंद करके, यही ठीक है। क्योंकि तुम कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो आवत गारी एक है और उलटत होए अनेक, और कै कबीर नहीं उलटिए रहे एक की एक। गाड़ी आवे तो एक, पलट दो तो दो, और पलटो ही नहीं तो ठीक है, काहे को झगड़ा बढ़ेगा। चल ले। अब एक आदमी हमसे पूछने आया कि महाराज जी जैसे गाड़ी मान लो कोई दे तो बुरी तो लगती है, और गाड़ी बुरी ना लगे ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं लगेगी बुरी, तो क्या इलाज है। मैंने कहा इलाज बड़ा सरल है। तुम्हारे घरे कभी बायनो आओ, बायनो पूढ़ी पिटुआ गुना सुना ये नहीं आते बायनो। तो बायनो जैसे कभी कभी हमने देखा कि बायनो आवे और आप लेते ही ना, आप उसको वापस कर दे, बोलते हैं कि हमारो खान पियन ना हमारो चलते ही ना है। तो वो पूढ़ी पिटुआ लेके जो आया है वो वापस कहाँ देगा, अपने घरे की उसी के घरे देगा, उसके घरे देगा और कहेगा और सब जगह बांटी आए बिन्ने लो ना है उनको वापस आ। तो वापस किसको मिलेगा, जिसके घर से बहनों गो। अच्छा तुम्हें कोई गाड़ी दे और तुम हाथ जोड़ के कह दो हमें मंजूर ही ना है, तो लौट के कहाँ जाएंगी। हम तो कहा मैक लगा दे, दिन भर दे, तुम कह दो मंजूर ही ना, सीधी हाथ जोड़ लो कदम भर देन दो, जितनी दे पाए, थक जाए तो खुद ही बंद हो जाए। मंजूर ना करो, बस सीधी करो, बायनो जैसो वापस करो। कि ठीक कहो तो हमें मंजूर है, गलत कहो मंजूर ही ना, चाहे जितनी दे थोड़ा थोड़ा सीखना है। कभी किसी की बात मान लो बहुत पीड़ादायक है, असहनीय है, तो उसका बुरा मत सोचिए। एक नाव में कई बच्चे बैठे थे, एक महात्मा को पत्थर मार रहे थे और महात्मा को पत्थर लग गया, खून आ गया सिर में, खून आ गया। तो जब महात्मा को पत्थर लगा तो परमात्मा को बुरा लगा। भगवान ने आकाशवाणी किया, हे महात्मा अगर तुम कहो तो मैं इस नाव को पलट दूं। महात्मा ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु अगर तुम्हें पलटना ही हो तो इनकी बुद्धि पलट दो, नाव पलटने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें अगर किसी का व्यवहार पसंद नहीं है तो कभी मत कहो कि इसका बुरा हो जाए, यही कहो कि भगवान इसकी बुद्धि अच्छी हो जाए। ये ना तुम्हारा भाव होगा। हम कोई तुम्हें साधु के लिए लाल पीले कपड़े थोड़ी पहना रहे हैं, हम तो खुद ही सफेद पहने बैठे हैं। तो यही कहते हैं आपसे ऐसे ही रहो, लेकिन साधु भीतर से बन जाओ, वृत्तियां बदल दो। संसार से जितनी स्थिति को बदलते चले जाओगे बड़ा फायदा होगा, शांति रहे बस। इस तरह पूतना का उद्धार हुआ। फिर भगवान ने तृणावर्त को मारा। तृण इव आवर्तीति निखिलम जगत यस्य सा तृणावर्त। तिनके की तरह सारे संसार को समझने वाला अभिमान तृणावर्त, उसका उद्धार किया। तृणावर्त का उद्धार कर दिया। और ये जो तृणावर्त के उद्धार से लगता है कि भगवान ने आकाश का शोधन किया, और व्योमासुर को मारा तो वायु का शोधन किया, और दावाग्नि को पिया तो अग्नि का शोधन, और मिट्टी खाई तो पृथ्वी का शोधन, और कालिया नाग नाथा तो जल का शोधन। मानो ये पंच तत्व शोधन की लीला है। भगवान का इशारा है कि पांचों तत्व मेरे में हैं और मैं पांचों में हूं। और जीव कैसे बना है, बोले इन्हीं पांचों से तो बना है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता।
जहां पर पंच तत्व भगवान में ही है, भगवान पांचों में है, इसलिए ये पंच तत्व शोधन की लीला। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा प्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज यादवों के कुलाचार्य हैं, और वो यादवों के कुलाचार्य हैं, और वो ब्रिज में पधारे, और जब ब्रिज में पधारे तो महाराज ब्राह्मण साधु गुरु पधारे तो स्वागत हुआ, और बड़ा स्वागत किया नंद बाबा ने। और मैया जसोदा बोली, हमारे लाला को नामकरण कर दो पंडित जी। तो पंडित जी ने कही, देख रही जसोदा, मैं कोई ऐसो बेवकूफ पंडित ना है, तुम्हारे लाला को नामकरण करूं? अरे कंस को पता लगे हमारी पंडितिया ही चली जाए, ना ना ना, मैं इस चक्कर में ना पड़ूं, मैं ये झंझट वालों काम ना करूं। तो मैया ने नंद बाबा से कही कि बाबा, ये पंडित जी आए हैं और ये लाला को नामकरण करने को तैयार है ना। तो नंद बाबा ने कही, देखो जसोदा, तुम ये पंडितन को चक्कर ना है समझे। देखो पंडित कभी भी घरे आए जावे तो उससे बात नहीं करना चाहिए। आप लोग भी ध्यान में रखो, जैसे कभी हम लोग घरे आ जाए, पहले बात ना करो, पहले मिठाई खिलाओ, फिर दक्षिणा दो, तब बात करो। फ्री में ना खोपड़ी खाया करो। आप लोग घरे खराब, फलाना खराब, अरे माल दिखाओ, जैसो माल वैसी बात करी जाए। बिना माल के थोड़ी हम लोग बात करें, माल तो हो कम से कम समझ में तो। तो बोले हाँ हाँ, ये तो बात सही है, मान लो पंडित आदमी, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो क्या खिलाना है? ब्राह्मणों मधुर प्रिया, ब्राह्मण को मीठा बहुत प्रिय होता है। तो पंडित जी को 5 किलो दूध दे दिया, और उसमें पंडित जी ने इतने चावल डाले, ऐसी बढ़िया खीर बनाई, क्या बताया। एक तो देर में आते हो, बड़ा गड़बड़ करते हो, कहाँ चले गए थे भाई? कार्ड तो मिला होगा ना? ये भी हमारे बड़े प्रिय हैं, लेकिन ऐसे ही गड़बड़ करते हैं कि हम इनको ढूंढे तो पता नहीं लगता है। एक दिन निकले थे हम उधर से, अब नारायण की जैसी इच्छा, तो मैं बात कह रहा था, उसी पर आप रहिए, कथा भूल नहीं जाए। 5 किलो तो पंडित जी को दूध दे दिया, और 5 किलो दूध और यादवन घर को दूध, तो आप समझते ही हैं कैसे होवे। मटकी काली होवे, दूध लाल होवे, वो जो कंडे पे मटकी में गरम होवे, एकदम लाल दूध होता, इतना बढ़िया लगे। कह तो इसीलिए रहे कि होए तो भिजवाए तो किसी के घर, देखो कोई जजमान फंस जाए। वैसे दूध बड़ा साफ, यहाँ तो नहीं होगा, उमरेन में किल्लामपुर में मिल सकता, देखते हैं कहीं। मटकी भले ही काली हो, दूध एकदम लाल होता, बड़ा अच्छा लगे, बड़ा प्यारा। सुबह दूध है और उसमें 5 किलो दूध है, पंडित जी ने चावल थोड़े से डाले, ऐसी बढ़िया खीर बनाई, ऐसी बढ़िया खीर, इतनी अच्छी तो खैर आपको मिल ही नहीं सकती है खाने को। हम लोगों को तो मिलती रहती है, अपने बाप के पैसा तो लगे नहीं हो तो मुफ्त में है, रोज ही है कोई ना कोई जजमान फंस जाता। कह देंगे, देखो अपनी पढ़ाई नहीं, कहना तो कहना है, मानते किसी की नहीं साहब, मस्ती में रहते, अपने यहाँ कोई गड़बड़ नहीं, जो आया मन में कह दे। ऐसे ही आप लोग रहा करो मस्ती बढ़िया। अब खीर, फिर वह खीर को छौंका गया, खीर छौंकी गई। काहे से छौंकी जाती है? मेथी से ना 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 ना, इलायचियों से नहीं, केसर से छौंकी जाती है। होम साइंस का सब्जेक्ट है। केसर मसाला होता है, कत्थई होती लकड़ी, बहुत महंगी आती, कश्मीरी केसर छौंकी गई। फिर पंडित जी ने भोग लगाया, त्वदीयं वस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पयेद गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आओ आओ मेरे गोविंद पाओ। और पंडित जी आंख बंद किए बुलावे, आओ आओ प्रभु आइए गोविंद नारायण पाओ। और उन्हें क्या मालूम कि ये तो भीतर ही मन अग्नि में खेल रहे। वे ऊपर से बुलाते रहे, तब तक वो गए थरिया में हाथ लगाया, खीर चाट लिया। तो पंडित जी की आंख खुल गई। जशोदा कहा होगो? बोले तुम्हारो लाला चौका में आएगो। अरे मैया ने कही राम 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 ऐसो मत करो भाई, पंडितन को चौका है। पंडित जी तुम दूसरी बनाओ, कोई बात नहीं हम लोग खा लेंगे। और लाला का हाथ पकड़ के ले गई, कमरा में बंद कर दिया। और जौन के बाड़ में सांकर वो पहले ही लगाए दिया, और जी में सांकर ना है सो पाछे से लगाए दिया। बोले अब नहीं आएगा। अरे आएगा कैसे नहीं, वो तो बंद ही नहीं है। अब फिर पंडित जी ने बना के रखी। और अब महाराज बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र बोला, सोचा कमरे में बंद है आएगा नहीं, तो खूब भाव से बुलाया। आप लोग भी बुलाइए हमारे साथ मस्ती में। आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आओ आओ मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। हरि के बेर सुदामक तंदुल, हरि के बेर सुदामा के तंदुल, हरि के बेर सुदामा के तंदुल, हरि के बेर सुदामा के तंदुल, मांग मांग कर खाओ मेरे प्रभु जी, आग मांग कर खाओ मेरे प्रभु जी। दुर्योधन घर में त्यागी, दुर्योधन घर में त्यागी, साग विदुर घर खाओ मेरे प्रभु जी, साग विदुर खाओ मेरे प्रभु जी। आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी। आओ आओ। तो कहाँ तक महाराज बुलाते रहे। और लाला को लगा हम जाएंगे नहीं तो पंडित जी को बुरा लगेगा, तो लाला ने धीरे से किवाड़ हटाया और सीधे चले आए और थारी में हाथ रख दिया। और अब की बार में पंडित जी भी होशियार थे, उमरैन के ही होंगे, मान लो उमरैन के तो होशियार होते ही है पंडित। तो उनने गरम गरम खीर में भोग लगाए दिए। सो जैसी लाला ने हाथ धरा जो गरम गरम हाथ में लगी, और लाला ने हाथ ऊपर किया, पंडित जी के ऊपर हिलाई दिया जो गरम गरम गिरी। पंडित जी बोले जसोदा का हो गई हो? बोले फिर आएगो तुम्हारो लाला। सो माई ने कहा राम राम, कैसे बंद करके आई कमरा में, कैसे आएगो? सो जैसी माई ने देखा सो लाला तो सच में पकड़ में आया है। कहे लाला तो बाहर कैसे आयो? लाला ने की पहले ये बता कि मैं भीतर ही कब गो। वो तो तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहस उजियार, भीतर है बाहर है, सब में कण कण में व्याप्त है, कहाँ उसको कोई बांध सकता है। तो जैसे तैसे पंडित जी ने भोग लगाया। अब मैया को लगा ये पंडित खाने में तो बहुत होशियार लग रहे हैं, कुछ जानते भी हैं कि नहीं। सो मैया ने लाला बदल ले,
माता जी लोग बहुत परीक्षा लेती हैं। अब हम लोग तो खैर कथा प्रवचन करते हैं तो हम लोग तो नहीं जरा चक्कर में पड़ते हैं। जो पंडित जी पूजा पाठ करें, ब्याह शादी करें, उनको बहुत दिक्कत होती है। चाहे जितनों मंत्र सही बोलें फिर भी माताएं उनको ब्याह भर टूकेंगी। ये लोढ़ा नहीं धरा हो, ये मूसर का ही नहीं धरो, और झाड़ू का ही नहीं धरी हो, और चलना का ही नहीं आओ। जने का इनको नौ मतलब एक पुराण अलग है, सूप यहाँ धरो, चलनी धरो, तो अलग ही है। कोई मंत्र काम नहीं कर सकता, वो टोकते ही रहेंगे लोढ़ा धरो यहाँ। तो वो माताओं का अलग गणित होता है। अब कहाँ की बताओ। अब माता जी फिर जो है लाला बदल ले। जो बड़े बड़े वाले शेष भगवान हैं वो तो साहब ले लिया इन्होंने अपनी गोदी में, और जो छोटे वाले कन्हैया हैं वो ले लिए रोहिणी ने गोदी में। देखें पंडित का ज्योतिष क्या कहेगा। अब वो तो बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे। उन्होंने झट से उंगली उठाया और बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामाति बलाधिक्याद बलम विदु। ये भले यशोदा की गोदी में बैठा है लेकिन यशोदा का नहीं है। ये तो अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का है और इसका नाम होगा संकर्षण। इसको लोग कहेंगे दाऊ भैया, इसको बोलेंगे बलभद्र, बलराम, दाऊ भैया बलराम, इसका नाम होगा बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, इसका नाम बलराम होगा। हमारे भी एक बड़े भक्त हैं बलराम ही उनका नाम है, कथा में बैठते हैं, कहते गुरु जी संस्कृत बोलते हो तभी हमें अच्छा लगता है, संस्कृत ना हो तो कैसी भागवत हो। तो भाई बलराम तो अच्छी बात है। तो वो उनका नाम बलभद्र, बलराम, दाऊ भैया। अब जरा इनकी तरफ देख लो। सो इनकी तरफ देखा तो पंडित जी ने दोनों हाथ उठाए और कहा, देवी यशोदा ये नारायण समो गुणई, जो तुम्हारो छोटो सो लाला है ये बहुत खोटो सो है, और नारायण समो गुणई, इसमें नारायण से 4 गुण ज्यादा हैं। जितने नारायण में गुण हैं वो सब तेरे लाला में हैं, और 4 नारायण में नहीं है और तेरे लाला में है। राम राम, ऐसा कैसे होगा? नारायण से 4 ज्यादा कौन से निकल गए? बोले यही तो समझ लो, जितने वेद में नारायण के गुणों का वर्णन है उनमें 4 तेरे लाला में ज्यादा है। कौन कौन? बोले नंबर 1 तुम्हारो लाला झूठ बोले। अरे महाराज थोड़ी दक्षिणा ठीक ले लो, वैसा ना कहो। बोले नहीं नहीं, जो बात है वो सुन लो। तो झूठ कब बोलेगा? बोले पढ़िए ना आगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। चोरी भी करे और फिर कहेगा झूठ बोले। नंबर 1 झूठ बोले, और नंबर 2 बोले चोरी करे। तो चोरी करे ये आपको कैसे मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा कि चोर है? तो देखो जैसे मथुरा की जेल में भगवान रात में आए, कैसे आए? चोरी से। और जेल के बाहर रात में निकले चोरी से, और मथुरा से गोकुल पहुंचे चोरी से। अब जब पैदाइशी चोर है, बात ही खत्म करो, बात ही खत्म करो, साहब मामला ही चोरी से। तो फिर गर्गाचार्य जी ने पूरा श्लोक लिख दिया। बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि। ये बहुत बड़े चोर हैं, और सबसे ज्यादा इनकी जो सबसे हाईएस्ट चोरी है वो किसी के मन को चुरा लेते हैं। ये सबसे बड़ी चोरी है। अच्छा आप इसका अनुभव करना,
जैसे आप शंकर जी के मंदिर में जाना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लोटा होगा, जल होगा, फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम, फिर आप जाना राम जी के मंदिर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, और फिर मन लगे लगे ना लगे कोई जिम्मेदारी नहीं। और आप बिहारी जी के मंदिर में जाना, कोई मंत्र पढ़ो या ना पढ़ो, खाली देख लो, देखा नहीं कि मन अपने आप चला जाएगा, क्योंकि टेढ़े ही खड़े होंगे, ऐसे देखते ही तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार श्याम बलिहार तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हैं कारे कारे, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो जैसे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आपने दो समझ लिए कि